वेलकम बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। 2-3 दिनों से हम मिले नहीं थे। सो वंस अगेन वी आर हियर। सो आज की रीडिंग है हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसके पहले बच्चों हमने होमोजेनियस इक्वेशन देखा, याद करिए क्या था वो। यस, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो जो इक्वेशन था पेयर ऑफ लाइंस, उसमें स्पेशल था पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहां पर लाइन ओरिजिन से जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, इसलिए इसका नाम है जनरल इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है इसका, और वो फॉर्म कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला है वो सिर्फ यहां से यहां तक ही है। a स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 यहां तक रहता था। अब ये जो पूरा है ये जनरल है, लाइन तुम्हारी कहीं से भी जा सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। उसका ये क्या है? हमारा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें भी दो लाइंस है, अब वो ओरिजिन से जाएंगे ऐसा जरूर नहीं। अगर वो ओरिजिन से जाती है तो यही हमारा इक्वेशन यहां तक रहेगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमारा जनरल है, कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, अब इसके लिए देखो कुछ कंडीशंस है। नेसेसरी कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, यानी जो इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, ये अगर आपको पहचानना है तो आपके पास दो कंडीशन है। एक तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से चेक कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपको एकदम डायरेक्ट ध्यान में लाना है कि गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन शो करता कि नहीं करता, ये अगर जानना है तो सबसे पहले ये कंडीशन। हाँ, अगर ये आ भी जाता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि वो पेयर ऑफ लाइन हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है ये कंडीशन कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि इस डिटरमिनेंट का फॉर्म है। इसलिए थोड़ा सा हमने उल्टा लिखा, दैट इज अगर इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ध्यान में कैसे रखनी है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ए एच जी, क्या बोलेंगे आप? ए एच जी, वही सीधा ए एच जी, फिर यहाँ पर बी एफ, यहाँ पर बी एफ और यहाँ पर सी इज इक्वल टू 0। मतलब आप डिटरमिनेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कैसा? पहले ए एच जी बी एफ और उस कोने में सी, इसकी वैल्यू आप क्या लाकर बताओ? 0। या तो आप ये डिटरमिनेंट के हिसाब से ऐसा करो, या फिर इसका जो एक्सपांशन था ये डायरेक्ट आप ध्यान में रखो। कौन सा है वो एक्सपांशन? यस, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो वो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखो। अब पेयर ऑफ लाइंस का ही मतलब दो लाइंस है, तो वो दो लाइंस हो सकती है एक दूसरे को पैरेलल रहे, हो सकता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे, या फिर उनके बीच में कोई एंगल रहे। सो हमारे पास है एक्यूट एंगल बिटवीन दोज लाइंस, और वो फार्मूला इसके पहले भी हम पढ़ चुके, सेम फार्मूला यहाँ है। कौन सा फार्मूला है? ये वाला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और इसलिए देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है ना, हमें मालूम है रूट में माइनस साइन नहीं आता, इसलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव आ गया तो समझो वो पेयर ऑफ लाइन तो है ही नहीं। ठीक है, यानी पहली कंडीशन ये है कि पेयर ऑफ लाइन हो सकती है, अब है कि नहीं ये एक्चुअल चेक करना है। सो ये कंडीशन 0 लाकर बताओ, या फिर आप डिटरमिनेंट के हिसाब से जाओ। दूसरी बात, ये एक्यूट एंगल का फार्मूला जो पहले भी देखा था यहाँ पर भी वैसा है, और वहां पर पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन की जो कंडीशन थी ना बच्चों, यही यहाँ पर है। कौन सी? पैरेलल लाइन की कंडीशन थी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन कौन सी थी? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो दोनों कंडीशन लिखी है, फॉर पैरेलल लाइन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो ये आज तुमको जरा सा बेसिक के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, सो वंस अगेन चलो रिपीट करता हूं, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है? बोलो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस सी एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेसेसिटी,
क्या है कंडीशन, क्या है नेसेसरी कंडीशन, ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कंडीशन ध्यान में रखो, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर डिटरमिनेंट के हिसाब से पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ए एच जी, वर्टिकल पहली लाइन ए एच जी, फिर यहां से बी एफ, फिर बी एफ और कोने में सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर एक्यूट एंगल का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम एक एक क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में हम चेक करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज है 4.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। देखो फिर भी यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन है, इस तरह का रहना चाहिए। हाँ, अगर वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो ओरिजिन से जाती तो हमारा इक्वेशन सिर्फ इतना होता, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ऐसा है, मतलब ये हमारी ओरिजिन से नहीं जाएंगे। हाँ, ओरिजिन से जाने वाली लाइंस को ये लाइंस पैरेलल रहती है, हम इसको समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। हमको पेयर ऑफ लाइंस निकालना है। अच्छा याद करो, जॉइंट इक्वेशन का फार्मूला क्या था, हाँ, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, मतलब u पहले लाइन का इक्वेशन, v दूसरे लाइन का इक्वेशन। तो हमको क्या चाहिए, दो सेपरेट लाइन चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, थ्रू द पॉइंट। देखो यहाँ पे पॉइंट दिया, वहां पर पॉइंट नहीं देते थे क्योंकि वो ओरिजिन से जाती थी, ठीक है। थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। देखो यहाँ पर जॉइंट इक्वेशन निकालना है, वो रिक्वायर्ड लाइंस का है, और ये जो इक्वेशन दिया है ये उन्होंने दिया है, यानी ये गिवन है। ये जो इक्वेशन है ये गिवन लाइंस का इक्वेशन है, और हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है रिक्वायर्ड लाइंस का। तो आपको मालूम है हमने इसके पहले भी काम किए हैं, ठीक है। हम इसी इक्वेशन को सेपरेट करते हैं और वहां से सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस निकालते हैं, और फिर उनको हम u और v नाम देते हैं, और फाइनली जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के लिए u इंटू वी इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो इसी प्रकार यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, उसको फैक्टराइजेशन में लाएंगे, दो सेपरेट इक्वेशन निर्माण करेंगे, उसके फिर स्लोप्स देखेंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो वहां पर स्लोप सेम रहेंगे। फिर उन रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या करेंगे, हम इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद में उसका जॉइंट इक्वेशन। तो चलो देखो इस तरह से करेंगे। चलो बताओ क्या है हमारे पास, बताओ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या दिया है, चलो बताओ क्या दिया है यहाँ पर, यस 2x स्क्वायर प्लस, बोलते जाओ वहां पर 3xy प्लस, वहां है सॉरी वहां पे माइनस दिख रहा है आपको, माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। और यहाँ पे क्योंकि तीन ही टर्म है तो ये पक्का हो गया अपना कि ये जो लाइंस है ये ओरिजिन से जाने वाली लाइंस है, ठीक है। तो चलो पहले सेपरेट इक्वेशन निकालते हैं, जिसके लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल की थी, याद करो आप, ठीक है। सो सिंपल है, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन 9th में भी हुआ, 10th में भी हुआ, यहाँ पर भी हम देखें। फिर देखो 2 9 ये बनेगा 18 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन 3 आने को होना, मैं कहूँगा डायरेक्ट 6 3 18, और 6 में से 3 है तो कितना 3 बचेगा। दोनों को आप चिपका लेंगे xy। अब रही बात कौन सी, साइन देने की, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, आपको मालूम है सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा, तो सेकंड में प्लस है तो मैं इसको प्लस दूंगा, छोटे को उल्टा है माइनस, ये दूंगा मैं यहाँ पर। चलो अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस ये 3xy की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6xy माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो के ग्रुप बनाएंगे। चलो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x कॉमन निकलता है, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 3 x गया, बचा y, यहाँ पर ये माइनस है, ये 3, यहाँ पर दोनों में y है, देखो 3 भी गया y भी गया, तो बचा x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलता है, 3 2 बार y गए, एक बार y गया, तो बचा y इज इक्वल टू 0। और बच्चों मैं आपको बार बार इसके पहले भी कह चुका हूँ कि ये ब्रैकेट सेम आते हैं, ठीक है। अब इनको सेपरेट करो, क्या होगा, x प्लस 3y और इधर होगा 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों अब हम क्या करेंगे, इससे हम सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालेंगे। हम इससे क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो डायरेक्ट बोले यहाँ पे, सो क्या बोलेंगे हम, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइंस। यहाँ पे क्या कहेंगे, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइंस। ठीक है, तो चलो पहले क्या होगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 होगा, एंड दूसरा होगा हमारे पास कौन सा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हमारे गिवन, ये हमारे सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। अब हम क्या करेंगे, इसके स्लोप निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्लोप निकालते, नाम देते हैं m1। तो आपको मालूम है स्लोप का फार्मूला क्या था, माइनस a अपॉन b। तो a रहता है x के साथ, b रहता y के साथ। तो डायरेक्ट बोलो x के साथ 1 है, y के साथ क्या है हमारा 3। तो क्या होगा, माइनस a यानी 1 अपॉन b, b मतलब 3। ठीक है, चलो दूसरा इस लाइन का भी स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज, इसको नाम देते m2 इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला क्या है, माइनस a, यहाँ पर a कौन है 2 अपॉन b कौन है हमारा माइनस 3 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, सो ये गिवन लाइन के स्लोप हो गए। अब जो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कहा, रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस, तो उनके स्लोप भी यही रहेंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम एज रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस। रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस। और हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वी नो दैट क्या बोलेंगे हम, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, सो स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर m1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, पहला यहाँ पर देखो माइनस 1/3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप हो गए। अच्छा, अब हमारी लाइंस कौन से पॉइंट से जा रही है, 2, -1। तो अब हम इसके इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, चलो बताओ यहाँ पर, नाउ इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस विथ स्लोप कौन से इसके, चलो बताओ क्या है, m1 एंड m2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, चलो बताओ यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है 2, -1। आप इसको बोल सकते हो x1 y1। सो पहले का स्लोप है हमारे पास m1 और पॉइंट है ये, दूसरे का स्लोप है m2 और पॉइंट है ये। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन याद करो, पहला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, क्या बोलेंगे, x माइनस x1, और दूसरा बोलेंगे हम कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, यहाँ से हम लाइन खींच देते, दो हमें इक्वेशन मिलेंगे। चलो बताओ क्या है यहाँ पर, y माइनस y1 क्या है, -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो -1/3 और x माइनस x1 क्या है 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, y माइनस प्लस, और 3 1 जा फिर से क्या होगा 3 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से आंसर वही आएगा और माइनस से चेंज होगा, साइन चेंज होगा, यानी -x + 2। ठीक है, अब x को आप इधर भेज दो, तो x प्लस इसको नाम देंगे 3y + 3 - 2 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x + 3y, या सॉल्व करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। ले मैं इसको नाम दे देता हूँ u इज इक्वल टू x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करो, क्या होगा,
y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पर -1 इज इक्वल टू m2। अब m2 देखो कितना है 2/3 x माइनस x1, x1 है हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करो, देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 × y 3y प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2 2 4। अब क्या करो, ये 2x है, ये 3y उधर भेजते, ये -4 है, ये 3 को भी उधर भेज दो, इज इक्वल टू 0। और इसलिए बनेगा ये 2x माइनस 3y माइनस 4 माइनस 3 -7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम नाम दे देते ले v इज इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो रिक्वायर्ड लाइंस मिली, अब हम क्या करेंगे, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। तो चलो बताओ क्या है जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। यहाँ पे हेडिंग डालना, शब्दों का महत्व यहाँ पर, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइंस। तो फार्मूला हमारा कौन सा है u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब u यानी यहाँ से इतना पार्ट रखेंगे हम, बताइए क्या है x प्लस 3y प्लस 1 इंटू वी क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो, x इंटू 2x, यस 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy, x इंटू माइनस 7 तो माइनस 7x। अब 3y से करो, देखो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी, 3y इंटू 2x यानी प्लस 6xy, फिर ये माइनस 3y 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 7 21y। अब 1 से करेंगे तो वही आएगा, देखो प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और अब हमको इस फॉर्म में इसको लिखना है, यानी पहले x स्क्वायर वाला, तो देखो ये है 2x स्क्वायर, उसके जैसा कोई नहीं, फिर xy वाला, तो यहाँ पर माइनस 3xy है, यहाँ पर प्लस 3xy है, तो आंसर क्या होगा, सॉरी 6xy, तो 6xy में से 3xy जाएंगे तो बचेगा फिर से 3xy, फिर y स्क्वायर वाला ये हो गया हमारा, ठीक है, तो माइनस 9y स्क्वायर। फिर x वाला देखो, तो ये माइनस 7x है, माइनस 7x माइनस 7x, और ये तो 7x में से 2x गया तो माइनस 5x, फिर y वाला ये माइनस 21y, ये माइनस 3y का आंसर होगा माइनस 24y, और फिर बचा हमारा कांस्टेंट यानी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। सो ये आज के इस एक्सरसाइज के लिए ये कुछ बेसिक पॉइंट है, और ये इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको नहीं समझता वीडियो को आगे पीछे करके देखो और बार बार समझने की कोशिश करो। इनकेस कोई चीज़ नहीं समझती फिर से आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कौन सा, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। अब देखो क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो पॉइंट दिया है एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। वही टेक्निक से जाना है, अब जो भी देखते हैं चेंजेस वेंजेस करने की नहीं करने। चलो देखो, सो पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। चलो बताओ क्या है, यहां पर है x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों फिर इसके बाद क्या करते थे, याद है, हम इसका सेपरेट इक्वेशन निकालते थे, जिसके लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई की थी। लेकिन यहाँ पर देखो बना जरा सा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। अब उसकी सब्ट्रैक्शन, बीच में कौन है 1 आना चाहिए, 1 और 1 की सब्ट्रैक्शन 1 नहीं आती भाई। इसका मतलब वी कांट फैक्टराइज दिस इक्वेशन, हम इसको फैक्टर्स में नहीं ला पाएंगे, यानी हम इससे सेपरेट इक्वेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। सो उससे एक काम करते, हम उस मेथड से जाते ही नहीं, थोड़ा सा अलग पद्धति से करते। तो इसके जो स्लोप्स है वहां से शुरू करते डायरेक्ट। तो पहले इसको, और स्लोप का रिलेशन आपको मालूम है, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बस उस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहली बात इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो चलो कंपेयर करो, इसको क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ बोलते जाओ ax स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो बताओ ए क्या है यहाँ पर फट से 1, ट्वाइस एच क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1, मतलब आप एच निकाल के रख सकते हो 1/2 जरूरत पड़ती है तो, और बी हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, चलो अब इन लाइन के स्लोप लेते हैं। लेट m1 एंड m2 be the slopes of given lines के क्या है ये स्लोप्स है। सो हमारे पास है पहला m1 प्लस m2, क्या फॉर्मूला था m1 प्लस m2 -2h अपॉन b, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, -2h अपॉन b। सो -2h, देखो 2h डायरेक्ट रखो, 1 है और b हमारे पास क्या है -1, यानी फाइनल आंसर होगा 1। ठीक है, चलो दूसरा m1 इंटू m2, वो है हमारे पास a अपॉन b। अब बताओ a क्या है हमारा 1 और b है फिर से -1 इज इक्वल टू बन जाएगा -1। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट समझो, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, हो जाएगा ऐसा। अब जैसे मैंने पहले गिवन लाइंस के स्लोप्स निकाले, अच्छा अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइंस है ना वो इसको पैरेलल है, तो जो वहां लिखा था हमने ऐसे यहाँ पे करेंगे, क्या बोलेंगे एज रिक्वायर्ड लाइंस, बोलते जाओ रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस जो है उसको वो पैरेलल है, तो उनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे m1 और m2। ठीक है, सो आप डायरेक्ट लिखो इसको, सो देयर स्लोप्स आर, डायरेक्ट लिखते क्या m1 एंड m2, उसके स्लोप भी क्या हो जाएंगे क्योंकि वो सेम रहते हैं। इसके स्लोप्स अगर m1 m2 है तो उनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे m1 m2 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप भी है m1 m2 और लाइंस कहां से जा रही है, पॉइंट कौन सा है 2, -3, तो अब हम इसके इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस हैविंग स्लोप्स कौन से होंगे, स्लोप्स m1 एंड m2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है पासिंग थ्रू द पॉइंट, बोलते जाओ कौन सा पॉइंट है 2, -3। आप इसको कंपेयर कर सकते हो x1 y1 से, यानी आपका x1 हो जाएगा ये और y1 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो इसके अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन होगा y - y1 इज इक्वल टू यम के एवज में m1 और x - x1, और इधर दूसरे लाइन का इक्वेशन होगा y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1। ये सब हमारा बेसिक हर चीज हो चुकी है, बस आप इसको बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो वैल्यू रखो y - y1 ये है -3 इज इक्वल टू m1 एज इट इज, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। आप बोलेंगे सर है ना, नहीं रे, ये हमारा m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 है, सेपरेट m2 नहीं है, उसको रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x - x1 क्या है, x1 ये है 2। यहाँ पर भी देखो आप y - y1 ये है -3, और यहाँ पर m2 को रख दीजिए, और ये x - x1 क्या है 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सॉल्व कर लो जरा सा। ठीक है, तो चलो बोलो यहाँ पर ये रखते हैं और इसको उधर भेजते हैं, और यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान में रखो। सो इक्वेशन लिखता हूँ मैं m1 साथ में x - 2, और इसको उधर भेज दो तो बन जाएगा क्या माइनस, बोलते जाओ फट से ब्रैकेट में y + 3, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, वही दूसरा इक्वेशन वहां देखो, इसको पहले लिखता हूं मैं, क्या होगा यहाँ पर m2 x - 2, और ये चीज उधर चली जाएंगी, यानी बचेगा क्या यहाँ पर, उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, क्या होगा y प्लस यहाँ पर देखिए 3, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी ये दो इक्वेशन हो गए हमारे रिक्वायर्ड लाइंस के। मैं इसको u और v नाम दे देता हूं। ठीक है, तो चलो लेट u इज इक्वल टू क्या नाम देते हैं हम, m1 x - 2 माइनस y + 3 इज इक्वल टू 0, और v नाम दे देता हूं इसको, यानी क्या हो जाएगा m2
x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये सेपरेट इक्वेशन से रिक्वायर्ड लाइंस के, अब इससे हम जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो हेडिंग डालिए कौन सी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। तो चलो फार्मूला बताओ क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू क्या है, चलो बताओ u क्या है, ये पूरा बोलो पट से, m1 ये u है, m1 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3, ठीक है, इंटू हमारे पास v क्या है बोलो, m2 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, बराबर सॉल्व करिए। देखो ये यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, m1 इंटू m2, साथ में x माइनस 2 है, मतलब x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस है आपका, ठीक है। अब देखो m1 x माइनस 2 के साथ ये क्या होगा, m1 यहाँ पर कौन है, x माइनस 2, साथ में कौन आएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, यानी पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे माइनस है, रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, y प्लस 3, और साथ में ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, m2 साथ में x माइनस 2 इंटू, ध्यान में रखो, हाँ ध्यान में रखो, ये है हमारे पास y प्लस 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 बन जाएगा y प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0, बराबर मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो सॉल्व करो। अब आप देखो जरा सा, यहाँ पर है हमारे पास m1 इंटू m2, साथ में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो देखो, यहाँ से ये टर्म पूरे के पूरे, यहाँ से ये भाग और यहाँ से ये भाग, अगर आप देखते हो इन दो टर्म्स में, ये एक टर्म यहाँ से ना, ये एक टर्म, इसमें से आप x माइनस 2 y प्लस 3, x माइनस 2 y प्लस 3 क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। साथ में दोनों में माइनस है, मैं माइनस को भी कॉमन निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, किस को, माइनस को निकाला, साथ में x माइनस 2 y प्लस 3, देखो x माइनस 2 y प्लस 3, तो x माइनस 2 y प्लस 3 कॉमन निकाला। सो अब मुझे बताओ, माइनस गया तो बचा m1, यहाँ पे माइनस गया तो बचा प्लस होगा m2, ठीक है, ये बचेगा। और बच्चों आगे में है प्लस, नेक्स्ट टर्म है y प्लस 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब आप देखो m1 इंटू m2 की भी वैल्यू है, और m1 प्लस m2 की भी वैल्यू हमारे पास, रख देते फ्रॉम 1 and 2। चलो बोलो क्या बोलेंगे आप, फ्रॉम 1 and 2। चलो m1 m2 क्या है, -1, साथ में ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो आप x माइनस 2 y प्लस 3, और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये -1 से मल्टीप्लाई वही होगा, माइनस रख दो, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 टू 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो चलो ये सॉल्व करो, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 माइनस 3x, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होते जाएंगे। अब माइनस है तो ये साइन चेंज होगा तो प्लस 2, ठीक है, 2 से करेंगे तो प्लस 2y, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करिए, यहाँ पर बराबर चेक करना है, आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पर भी a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, 2 3 जा 6y प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, इट इज 9 इज इक्वल टू 0। और अब आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अपना वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल इक्वेशन उसमें ला लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स वाई वाला, सो एक्स वाई वाला देखो, एक्स वाई ये हो गया, एक्स वाई वाला ये, तो माइनस एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर वाला, तो वाई स्क्वायर वाला चेक करो, ये प्लस वाई स्क्वायर,
फिर x वाला तो 4x है, 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस x होगा, ठीक है, 4x में से जाएगा तो प्लस x। अब y वाला चेक करो, ये 2y है, 2y और ये बन जाएंगे हमारे 8y, ठीक है। और अब नंबर ये है -4 और ये 6 यानी बचेगा 2, ठीक है। 2 + 9 ये बनेगा 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। और अब छोटा सा काम कर लो, स्टार्टिंग में जनरली माइनस साइन नहीं रखते तो आप उस साइन को बदल दो, यानी फाइनल क्या होगा, सबके साइन बदल दो, क्या होगा x² प्लस, देखो सबके साइन बदल रहे हैं, xy प्लस का बनेगा -y² -x -8y -11 is equal to 0. So this is the required joint equation of lines, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब आप क्या करो, जैसे हमने ये क्वेश्चंस पढ़े इसके जैसे सॉल्व एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स है वो करने की आप पूरी कोशिश करो, ठीक है बच्चों। बाकी का हम बाद में कंटिन्यू करते हैं।